खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से आज फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। कल रात हम मुजंगचुंगी में एक इबादत ले रहे थे और वहां भी बहुत शानदार प्रस्तुति हुई, बड़ी खुदा की हजूरी जाहिर हुई और हमें बड़ी ताजगी मिली। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा बारहा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि जिसमें हम खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं। और इस बुरे दौर में पौलुस ने कहा वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5 में आपकी 16 में लिखा है कि दिन बुरे हैं। और इस बुरे टाइम में अगर हमें खुदावंद की हजूरी में बैठने का मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ ये बेहतर बात है, सब बातों से बेहतरीन बात है। ठीक है, इसलिए ना तो इससे उकताहट का इजहार करें, ना इसको बेदिली से, बल्कि खुशी के साथ इसको अटेंड करें, खुशी के साथ प्रस्तुति करें, इबादत करें। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब 45वीं आयत से 49वीं आयत तक, 15वां बाब और 45 to 49। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा ये मतलब है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस बात पे स्टडी करेंगे वो है यीशु मसीह पिछला आदम। आपको पता है एक पहला आदम है। पहला आदम कौन सा है? बाबा आदम, जिसको कहते हैं बाबा आदम। कोई पुरानी चीज देखते कहते हैं बड़ी बाबे आदम दे वेलिया है ना। बाबे आदम को तकरीबन आए हुए दुनिया में 6000 साल हो चुके हैं। तो 6000 साल पुरानी कोई चीज मिल जाए तो कहते हैं ये बाबे आदम के जमाने की है। तो जो पहला आदम है और पिछला आदम है, तो आज इनकी लाइफ में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, इनको थोड़ा स्टडी करेंगे कि पहला आदम जो है उसने किस तरह से अपना किरदार दिखाया और पिछले आदम ने किस तरह से हमारे साथ सलूक किया। पहला आदम जो है, अभी भाई ने जैसा कि पढ़ा, पहला आदम जो है ये मिट्टी से बनाया गया था। हमें गीत गाते हैं, मैं खाकी एक पुतला सा तू दम मेरे विच फूंकिया, गाते हैं ना। पहला जो आदम है, पैदाइशी किताब 2 बाब उसकी 7वें आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथुनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आप ये देखें कि ये जो डॉक्टर्स हैं, साइंसदान हैं, वो बताते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर सारी वो विटामिन और मिनरल्स हैं जो जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर लोहा होता है, हमारे जिस्म में आयरन है। जमीन के अंदर चूना है, हमारे जिस्म के अंदर भी चूना है। जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मट्टी के अंदर जब उसको उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने देखा, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो सब चीजें हमारे बदन में पाई जाती हैं। तो मट्टी को लिया खुदा ने और उसको उसमें जिंदगी का दम फूंका। बात यह है, जो शख्स मट्टी से बना हो, हमारी क्या पावर है, हमारी क्या हकीकत है। अगर हम बाइबल को थ्रू आउट देखें तो इंसान कुछ भी नहीं है। अयूब के किताब में हम पढ़े, वहां लिखा है कि बादल की तरह जो इंसान है, जैसे बादल फट कर गायब हो जाता है, वैसे वो जो कब्र में उतरता फिर वापस नहीं आता। और कुछ इसको बाइबल में साए की तरह भी ज़बूर-नवीस लिखता है कि हमारे दिन साए की तरह गुजर जाते हैं। और हम नया नामे में देखते हैं बुखारात का सा हाल है, हमारी बॉडी को, इंसान को बुखारात से तशबीह दी गई, यानी हम कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कुछ भी नहीं होते हुए हमारे पास पूरी स्टडी है, हमें पता है, इसके बावजूद हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। हमें खौफ रखना चाहिए खुदा का। अगर हम खुदा का खौफ रखें, हम मुंह से बड़ा बोल नहीं बोलेंगे। अगर हम खुदा का खौफ रखें, हम बड़ी बातें नहीं करेंगे। तो पहला आदम जो था वो मिट्टी से बनाया गया था, और जो पिछला आदम है वो आसमान से उतरा
اور آسمانی ہے اور خدا کے کلام سے بنا ہے. ہاللیلویا. اس کو پھونک نہیں ماری, ہمیں پھونک ماری ہے تاکہ ہمارے اندر سانس آئے, ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 31 آیت سے 33 آیت تک لکھا ہے. یوحنا 3 باب ورس 31 to 33. جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے, جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے. جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اور اسی کی گواہی دیتا ہے, اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا. جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ باتیں کہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا جو اوپر سے آتا ہے, خداوند یسوع مسیح اوپر سے آیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 3 باب کی 12 آیت میں کہا, جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کی تو تم نے یقین ہی نہیں کیا, تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں گا تم کیا یقین کرو گے؟ کیونکہ آسمان پر ہم تو گئے نہیں. اس نے کہا تم نے تو آسمان کو دیکھا ہی نہیں ہے, اور میں آسمان سے اترا ہوں. ہاللیلویا. پہلا آدمی جو ہے وہ مٹی سے آیا, مٹی سے بنایا گیا, لیکن جو پچھلا آدم ہے خداوند یسوع مسیح, پچھلا آدم آسمانی ہے اور آسمان سے اترا ہے. پریز دی لارڈ. یوحنا پہلے باب کی 14 آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا. او خداوند جو ہے, خداوند پچھلا آدم جو ہے وہ خدا کے کلام سے بنا ہے. پہلا آدم مٹی سے بنا, لیکن پچھلا آدم خدا کے کلام سے بنا. لکھا ہے یوحنا پہلے باب کی 14 آیت میں, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. پریز دی لارڈ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کریٹر خدا ہے, لیکن پچھلا آدم کیوں مٹی سے نہیں بنا؟ سوچنے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدم مٹی سے بنا تھا وہ تو لعنتی ہو گیا, اور اس نے اس لیے خدا نے فیصلہ کیا, کیونکہ خدا خود انسان بنا تھا, اس لیے خدا جو مٹی کا نہیں بنا ہوا. خدا تو ایک روح ہے. لکھا اور خدا کی روح جو تھی وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی, اور خدا روح ہے اور ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح سے سچائی سے اس کی پرستش کرے. ہمیں صرف بدن ہی سے اس کی پرستش نہیں کرنی چاہیے. یہ بدن کی پرستش تو ہے, بدن کو ہم روئے کار تو لاتے ہیں, تعلیم جاتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, نعرہ مارتے ہیں, دعا کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں, لیکن روح میں بھی ہمارے اندر سے ہمارا باطن, ہمارے بدن کا رواں اور ہمارے باطن کا ہر ایک حصہ, ہماری روح, جان, بدن, ہمیں سب کچھ ملا کر حقیقی پرستش کرنی چاہیے. پہلا آدم خاک سے بنا, لیکن پچھلا آدم خدا کے کلام سے بنا, اور کلام مجسم ہوا. روح القدس مجسم نہیں ہوا. کئی لوگ کہتے ہیں, لکھا اور روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. فرشتے نے مریم سے کہا, روح القدس نے قدرت کو ظاہر کیا, روح القدس کی قدرت سے کام ہوا, اس نے یہ پرفارم کیا کام کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اس سبب وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ہاللیلویا. اور دوسری بات, پہلا آدم جو ہے وہ زندہ نفس بنا. وہی پیدائش 2 باب کی 7 آیت اس کا آخری سے میں لکھا, اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. لیکن اس کو تو دم پھونکا گیا, لیکن پچھلا آدم جو ہے وہ زندگی بخشنے والی روح بنا. بھائی نے بھی پڑھا آپ کے سامنے کرنتھیوں کے خط میں سے, پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا, لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا, اس کے بعد روحانی ہوا. یہ بڑی بھید کی بات ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیونکہ خدا کی ذات سے تعلق, خدا کی ذات کا پرتو ہے, کیونکہ خدا خود انسان بنا تھا, اس لیے وہ کوئی اسپیشل قدرت کے ساتھ پیدا ہوا تھا کہ جو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, صلیب پر چڑھا دیا گیا. ایک شخص نے مجھے یہ کہا آ کر, اس نے کہا معاف کیجئے گا, اس نے کہا جی ماں مریم کی پیدائش جو یسوع پیدا ہوتا پتا کیسے ہوتا؟ میں کیسے ہوتا؟ اس نے کہا بس خدا کی قدرت سے پیٹ میں سے ایسے کر کے باہر آ گیا, اور پھر پیٹ بھی ٹھیک رہا اور کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ غلط تعلیم ہے. جس طرح سے انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ پیدا ہوا تھا. اور خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا, پچھلا آدم زندگی بخشنے روح بنا, لیکن پہلے روحانی نہیں تھا. جس وقت وہ پیدا ہوا پورا جسم میں آیا. وہ یہی ایک خاص تھیالوجی کی بات ہے, یہی ایک ایمان کی بات ہے, ہمیں سمجھنے کی بات ہے. پہلا آدم تو مٹی سے تھا, لیکن پچھلا آدم بھی جو ہے وہ پورا جسم, انسانی جسم لے کر آیا, لیکن پیدا وہ روح القدس کی قدرت سے ہوا, پیدا وہ خدا کے کلام سے ہوا, لیکن بنا پورا انسان ہے. آپ کو پتا بائبل کے اندر کئی جگہ پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے آنسو بہائے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیلنگز ہماری طرح تھی. خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی تھی نا, روزے رکھا تھا 40 دن کا, اس کا مطلب ہمیں بھی بھوک لگتی, اس کو بھی بھوک لگتی تھی. اور
खुदावन को तकलीफ होती थी, खुदावन को दर्द भी होता था, खुदावन का खून भी बहता था, खुदावन को प्यास भी लगती थी और उसकी सारी फीलिंग्स थी। वो अपने माँ बाप के फरमाबरदारी करता था। वो अपने बाप के साथ जो जैसा कि समझा जाता है, बाप दुनियावी तौर पर जो उसका मरियम का शौहर था यूसुफ, उसका वो मददगार भी हुआ, वो कारपेंटर का काम भी करता था उसके साथ, वगैरह वगैरह। तो पूरा इंसान बनकर आया। इसलिए लिखा पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। इसके बाद कब रूहानी हुआ पता? जब उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, जब उसने अपने हाथों पांव में कील ठुकवा लिए और फिर वो ऐसी जलाली हालत में आ गया कि बंद कमरे में शागिर्द बैठे थे, वहां पहुंच गया। उसने कहा तुम्हारी सलामती हो, हालेलुया। ये कुर्बानी को देने के बाद ऐसा हुआ है। पहले वो एक जगह पर अगर यरूशलेम में होता था तो फिर वो काना गलील में नहीं होता था, क्योंकि पूरा जिस्म लेकर आया था। लेकिन अब वो ऐसा जलाली बन गया, अब वो मियां मीर में भी है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, इंडिया में भी है। जहां कहीं कोई उसको याद कर रहा है, वो उसने कहा था जहां तुम मेरे नाम से अगर इधर इकट्ठे हो और यसू सिर्फ इधर ही आ जाओ, कहे जी पहले जस्टिन ने मैंने बुलाया तो मैं हूं इत्थे आ गया, अमरीका वाले हुण ताड़े वाल नहीं जा सकता, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। इसका मतलब वो महदूद हो गया। लेकिन हमारा यीशु ला महदूद है, वो हर जगह पर मौजूद है। जहां जहां उसको कोई याद करेगा वो वहां पर मौजूद होगा। और फिर वो ऐसा जिंदगी बख्शने वाली ऐसी रूह बना कि उसने मार्था से कहा, मार्था क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। ये वाला हवाला मेरा ख्याल है करोड़ों अरबों खरबों की दुनिया मरी है तो किसी के कोई ऐसा जनाजा नहीं जिसमें यह हवाला ना पड़ा गया हो। आपने सुना ही होगा कि जब भी कोई आता है, किसी प्रीचर को कुछ भी ना आता हो ना, वो बिल्कुल भी कलाम ना सुनाना जानता हो, तो वो ये हवाला जरूर जानता होगा। है ये ऐसा हवाला, ये ऐसा खुदा ने एक चैलेंज दिया है, ऐसा वादा किया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। पहला आदम जो है वो इल्जाम लगाने वाला था। पैदाइश 3 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, पहला आदम जो है बाबा आदम वो इल्जाम भी लगाता था। लिखा है आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आज हमारा भी यही हाल है, ठीक ऐसा ही है। मैंने बहुत बार देखा किसी काम में कोई गलती हो जाए ना तो अपने पर कोई नहीं लेता, फिर ओ यार मैं क्या सी अंज कर दे, तू किथे रखा समान, ओ मैं क्या सी वो अपने ऊपर कोई लेगा। हमारे ऑफिस में ये असूल है, जहां मैं काम करता हूं वहां पर जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। तो वहां पर जिम्मेदारी कबूल करवाने का तरीका हमने ये निकाला कि हम जब अपने बॉस से ऑर्डर, पहले अपने बॉस से ऑर्डर लेते हैं, फिर अपने बॉस का ऑर्डर उसको देते हैं, हम खुद बीच में सट जाते हैं, कहते हैं लो भाई साहब गोरा, जो गोरे का जो भी नाम उसका ले करते हैं या मैं उसको नाम देते हैं, कहते हैं उसने ये काम का फौरन से पहले काम कर देते हैं। लेकिन अगर हम कहें तो हमारी कोई नहीं मानता वैसे, और अगर कोई गलत काम हो जाए तो फिर एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे वहां सिस्टम ये है कि जिस जिसके हाथ से काम होता है वो उससे फॉर्म फिल कराते हैं, वो नेट पे है, वो हर बंदा अपने अपने कमेंट्स देता है, करते करते वो सबका रिकॉर्ड बनता जाता है ईमेल्स के जरिए, और हर बंदा फिर कोई मुकर नहीं सकता, वो गोरों का तरीका काम करवाने का। लेकिन हमारे में यह आम बात है, हम जो भी काम गलत होता है दूसरे पे डाल देते हैं और अपने आप को निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई से कह दें, हमसे ऑफिस में कई बार नुकसान हुए, हमारा पंखा टूट गया, शाहिद भाई ने पता नहीं उसके अंदर ऐसे कर पेन से क्या करने लगा, वो पेन पूरा अंदर चला गया, उसके ऊपर पर टूट गया खक करके। हमने फोन किया, हमने कहा भाईजान हमारे से पंखा टूट गया। उन्होंने कोई बात नहीं, साइड पे रख दो यार। अब हम झूठ बोले इधर अपने से बचाने के लिए, तो सच्चाई ये है कि जो अगर वो इकरार वैसे कर लेता ना आदम, खुदा की हुजूरी में झुक जाता कि खुदा मुझे माफ कर दे, ये नहीं उसने कहा। आज हमारी भी नेचर ऐसी है, हम मट्टी के बने हुए लोग, लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमें जलाली बनाना चाहता है। हालेलुया। यीशु चाहता है कि जैसा वो है हम वैसे ही बन जाएं। पहला आदम जो है वो इल्जाम लगाता है, लेकिन पिछला आदम इल्जाम नहीं लगाता। यूहन्ना 12वें बाब की 47वें आयत में उसने कहा अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता। देखो ये यीशु मसीह की खासियत है पिछले आदम की, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो निजात दहिंदा इल्जाम लगाने लग जाए फिर कौन बचाएगा हमें? कहते हैं ना कि अगर बंदा मारे तो रब बचावे, तो जे रब मारे तो फिर कौन बचावे? जे रब तो बड़ा है ही कोई नहीं, बचावेगा कौन? फिर तो नहीं बच सकता आदमी। यहां पर पिछले आदम के ताल्लुक से लिखा कि मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि उनको निजात देने आया हूं। जकई के घर में जब खुदावंद आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा खुदावंद मैं अपनी आधी जज़ात बांटता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं 4 गुना दे दूंगा, और वो खुशी के साथ उसने सब कुछ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हाँ, क्योंकि आज इस घर में निजात आई है। गुनहगार औरत को खुदावंद ने कहा
लोगों ने कहा भाई हमने इसको पत्थर मारने, हमने इसको गुनाह में पकड़ लिया, हमें मूसा ने कहा है कि इसको पत्थर मारे, और आप क्या कहते हैं यीशु जी? अगर वो कहता है कि नहीं मारना तो उन्होंने कहा था देखो ये मूसा की शरीयत के खिलाफ बोलता है, और अगर वो कहता है मारो तो उसकी मोहब्बत, उसका फजल कहां जाता है फिर? लेकिन यीशु मसीह तो यीशु मसीह है। फिर उसने कहा मारो जरूर, सारे अपना पत्थर चुक लो, सारे रेडी हो गए, लेकिन पहला वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो। और फिर वो रात भी मैं ये बात बता रहा था वहां पर मुजंग चुंगी में, वो आस्ते आस्ते अपने पत्थर उन्होंने नीचे किए, आस्ते आस्ते ऐसे हो गए जैसे देख ही नहीं रहे उधर को निकल के बाहर पर ना। उस वक्त मैं सोचता हूँ रेनहार्ड बॉन्की कहता है कि उन्होंने सबने रिवर्स गियर लगाए अपनी अपनी गाड़ियों के, रिवर्स गियर पीछे गाड़ी निकाली, आगे तो नहीं गए। कहता है लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं फर्स्ट गियर लगाता, टॉप गियर लगाता और यीशु के कदमों में गिरता आके। वो जो भाग रहे थे वो भी यीशु के कदमों में गिर जाते, उनकी भी बख्शिश हो जानी थी, लेकिन वो भाग गए। खुदा यीशु मसीह ने औरत से पूछा कि औरत वो कहां गए सब लोग, क्या तुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया? उसने कहा नहीं मालिक। उसने कहा जा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, सलामत चली जा और फिर गुनाह ना करना। पहला आदम इल्जाम लगाता है, पहला आदम मुजरिम ठहराता है, लेकिन ये जो पिछला आदम है वो नजात देने के लिए आया है। लूका की इंजील के 6 बाब में लिखा है उसकी 37वें आयत में, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी, मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे, खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। अगर हम किसी को कोई हमारे काबू चढ़ जाए तो हम उसको खूब रगड़ा देते हैं, लेकिन अगर हम माफ कर दें तो बिलीव करें खुदा आप पर मेहरबानी करेगा। जब आप किसी की खलासी करेंगे खुदा आपकी खलासी करेगा, आप किसी को बरकत देंगे खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। और पहले आदम ने अपने बनाने वाले की हुक्म अदूली की। पैदाइश 3 बाब की 6 आयत में लिखा औरत ने जो देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शिश को खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। ये जो पहला आदम है इसको पता था कि खुदा ने सामने बुला के कोई ऐसा कलाम नहीं था, कोई गैर जुबान में कलाम नहीं दिया था कि उन्होंने कहा सर जी समझ ही नहीं आई। वो उन्हीं की जुबान में उनको समझाया था जिस जुबान में वो बात करते थे। और खुदा ने कहा था कि तू सारे दरख्तों के फल खा लेना लेकिन तू इस दरख्त का फल ना खाना। कहते हैं शादी एक ऐसा फल है जो खाए वही पछताए, जो ना खाए वही पछताए, है ना। लेकिन मैं ये ऐसी तालीम नहीं देता हूं। मैं कहता हूं शादी खुदा का इंतजाम है, शादी मुकद्दस रिश्ता है, शादी मियां और बीवी का रिश्ता यीशु और कलीसिया का रिश्ता है। हालेलुया। इसलिए ये बुरी बात नहीं है, जिनकी शादी होगी वेरी गुड, जिनकी नहीं उनकी भी खुदा कर देगा। आप मत घबराइए, आप जरूर आगे बढ़े, खुदा आपको बरकत देगा। पिछला आदम जो है वो हुक्म अदूली करता, पहला आदम जो है हुक्म अदूली करता है। पहला आदम बाबा आदम हुक्म अदूली करता है, हुक्मों को तोड़ता है। पिछला आदम जो है यूहन्ना 4 बाब की 34 में लिखा है वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। कैसी खूबसूरत बात है। लिखा है यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड। पिछला आदम कहता है कि मेरा खाना यह है कि उसका काम पूरा करूं, उसकी मर्जी को पूरा करूं, और अपनी मर्जी को पूरा नहीं करता बल्कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। लेकिन बाबा आदम जो है, पहला आदम, उसने अपनी मर्जी को पूरा किया, उसके दिल में जो है उसने वो किया। उसको जबकि बताया गया था, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पहला आदम जो है उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पहले आदम की वजह से लिखा तूने क्योंकि उस औरत की बात मानी, खुदा ने कहा, और तेरे सबब से जमीन लानती हो गई। लेकिन पिछला आदम आया, उसने सारी लानतें उठा ली हमारी। हालेलुया। उसने हमें आजाद कर दिया। पहला आदम मौत लेकर आया क्योंकि खुदा ने कहा अब तूने वो फल खा लिया और तू खाक में से लिया गया था और खाक ही में लौट जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है पिछला आदम आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, और पहला आदम बाग से निकाला गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि फिर पाक मुकाम पे पिछला आदम हमें फिर पाक मुकाम पर लेकर आ गया। पहले आदम को शैतान ने, सांप ने अपनी मक्कारी से डस लिया, लेकिन पिछला आदम सलीब पर चढ़ गया ताकि गुनाह का डसा हुआ उसकी तरफ तके और उसके गुनाहों का असर जाता रहे और वो पाक और साफ हो जाए। पहले आदम के गुनाह की वजह से नस्ल इंसानी खाक में मिल गई, क्योंकि वो उसने, खुदा ने कहा तू मट्टी में चला जाएगा, तू मट्टी से लेगा, तू मट्टी में चला जाएगा। लेकिन पिछले आदम ने खाक से उठाकर बाप के पास, तख्त के पास ले जाने का इंतजाम कर दिया। हालेलुया। क्या आप सब तख्त के पास जाने के लिए तैयार हैं? पिछले आदम को जानते हैं आप, यीशु मसीह को?
पहले आदम को कॉपी नहीं करना। असल में आज लानत इसीलिए चल रही है, गुनाह इसीलिए चल रहा है। भाई ने बताया गुनाह तो उठा लिया गया, लेकिन रह क्यों गया? हम कॉपी उस वाले आदम को कर रहे हैं जो मौत लेके आया, जो लानत लेके आया, जो हुक्म अदोली का सिखाता है, जो ऐब जोई करना सिखाता है, जो इल्जाम लगाना सिखाता है। और पहला आदम जो था वो छुपता फिर रहा था। उसने कहा आदम तू कहां है, आदम तू कहां है? उसने कहा जी मैं कहा हूं जी, बस मैं नंगा खड़ा हूं, मुझे शर्म आ रही है। और तुझे किसने बता दिया? तूने वो फल खा लिया। लेकिन पहला आदम तो भागता फिरता है, और पिछले आदम के लिए उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, उसकी नहीं सुननी, उसको कॉपी नहीं करना। आज नुकसान का बाइस ही इसलिए हो रहे हैं हम कॉपी करें तो यीशु मसीह को कॉपी करें। और पहले आदम ने गुनाह की दस्तावेज लिखी, पहले आदम ने, बाबे आदम ने, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि यीशु मसीह ने सलीब पर इब्लीस का बरबला तमाशा बनाया और वो सारी दस्तावेज फाड़ कर फेंक दी। हालेलुया। अब हम गुनाह के मुजरिम नहीं हैं, क्योंकि हमें पिछले आदम ने रिहाई बख्शी है। और लिखा पहला आदम हमें तारीकी में ले गया, लेकिन पिछले आदम ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पहले आदम को धक्के मार के निकाल दिया गया, लेकिन पिछला आदम जब आया उसने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूं। कितनी खूबसूरत बात है, पिछला आदम खोए हुए को ढूंढने आया है। पहला आदम निकाल दिया गया, पिछले आदम ने उसको आकर फिर वापस बहाल किया। ये फजल की तस्वीर है जो खुदा यीशु मसीह ने यह हवाला बोला है, ये बात बोली है कि मैं इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। वो जो खुद ढूंढता है ये फजल है। इंसान वही है, बंदा वही है जो लानती हो गया, जो आदम के गुनाह की वजह से लानती हो गया, और आदम के गुनाह करने की वजह से वो गुनाह मिरास में हमको मिलता है, और वो मरूसी गुनाह नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता रहा। लेकिन इब्ने आदम ढूंढने के लिए आया। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे ढूंढो, उसने कहा मैं तुमको ढूंढने की। ये फजल की तस्वीर है, ये फजल की तस्वीर है। हालेलुया। इब्ने आदम खोए को ढूंढने आया है। क्या आज हम पिछले आदम को अपना मालिक और निजात दहिंदा कबूल करने को तैयार हैं? अगर हम आज भी पहले आदम की कॉपी करते रहे, आज जितने बुरे काम हैं ये सब पहले आदम की तस्वीर थे। उसके सबब से लानत आई, उसके सबब से जमीन लानती हुई, उसके सबब से मौत आई, उसकी वजह से हम बाप से दूर हो गए। लेकिन पिछले आदम ने हमें जिंदगी की राह दिखाई। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें संभाला, हमें बरकत दी। आज मैं आपके सामने ये थॉट रखना चाहता हूं, हम किसको कॉपी कर रहे हैं? बाबे आदम को कि यीशु को? बताएं। गाला भी नहीं कढ़नी है, औखे भी नहीं होना, कुड़कुड़ भी नहीं करनी, बुड़बुड़ भी नहीं करनी। ये है यीशु के। यीशु को जो कॉपी कर रहे हैं, यीशु ने तो कभी बुड़बुड़ नहीं करी। यीशु को तो तमाचे मारे थे उसने। यीशु को जिन्होंने मारा उसके लिए उसने क्या लानत मांगी थी? बताओ। बरकत मांगी थी। वाह जी वाह। देखो कैसी तालीम है। उसको मार रहे हैं, उसको कोड़े मार रहे, उसके हाथ और पांव छेद दिए, और उसने पहले ही कलमा बोला, उसने कहा बाप इनको मुआफ कर। तो हम अगर माफ नहीं कर रहे तो हम पहले आदम को कॉपी कर रहे हैं जो लानत का सबब बना। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो लानत हमारे अंदर पॉइजन उसके अंदर है। वो पॉइजन जो है खत्म सलीब पे आके होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तमाम वो दस्तावेज मिटा दी हैं। मैं आपके सामने थॉट रखना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को कॉपी करें। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ में आज भी ऐसे काम है जो पहले आदम से ताल्लुक रखते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें।